आनंद बिहारी मंदिर कचौड़ा बाजार बेलनगंज झूम उठा भागवत कथा से और महायज्ञ से। श्री राधे की गूंज से गूंजेमान वृंदावन बना बेलनगंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज आवाज हिंदुस्तान की। मेरे साथ है कैमरामैन सहयोगी रिंकू। आज हम मौजूद हैं बेलनगंज में, जहां पर एक धार्मिक कथा चल रही है। पंडित गरिमा किशोरी जी की ये भागवत कथा चल रही है। उन्होंने पिछले 7 दिनों से भागवत कथा में अपना प्रवचन जनता को दिए और जनता ने सुने। काफी उत्साहित हुई जनता। और आज यहीं पर हवन हुआ। हवन में काफी लोगों की संख्या में लोग अब मौजूद रहे। खुद गरिमा जी ने हवन सामग्री को साथ रही और सभी को कार्यक्रम का आनंद दिया और सभी लोग ने भक्तिपूर्ण इस भागवत कथा का लाभ उठाया। श्री आनंद बिहारी मंदिर कचौड़ा बाजार बेलनगंज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस पर बड़ी ही धूमधाम से वृंदावन से आए पंडित कमलकांत पचौरी द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ हवन महायज्ञ हुआ। सभी ने हवन यज्ञ पूर्णाहुति में हिस्सा लिया, पूजा कर पुण्य कमाया। सत्कार योग कथा वाचिका पूज्या पंडित गरिमा किशोरी जी ने अनमोल वचन देकर सभी को अनुग्रहित किया। सभी भक्तों ने झूमकर भगवान के भजनों पर नृत्य कर प्रभु की भक्ति की विशाल आरती के तत्पश्चात सभी भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सभी भक्तों ने मिलकर गरिमा जी को विदा किया और प्रभु से कामना की जल्द ही बिहारी जी की कृपा से पुनः कथा की जाए। साथ ही इस पावन मौके पर विशेष सहयोग रहा संदीप तिवारी, लाला भाई, शुभी, दीपाली खंडेलवाल, अन्विता मिश्रा, राधा तिवारी, लक्ष्मी वशिष्ठ, पूनम तिवारी, प्रीति यादव, चांदनी भोजवानी, सीमा दुबे, रजनी, कमलेश, रानो, मोना, कविता, चीना, माऊ, अंजलि, सुधा, विभा, रीमा, मुस्कान, भव्या, पूजा वंशल, प्रियंका तिवारी, कुमुद उपाध्याय, मिली अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, नीलू, ज्योति, मंजू, उषा, ऋतु, कविता, कंचन, सीमा शर्मा, श्यामवती आदि। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। भगवान जी की होने की कहा है, ये कहाँ तक सही है और क्या ऐसा होना चाहिए, वो मूर्तियाँ निकलनी चाहिए? देखिए, अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर उन्होंने मूर्तियों को होने के लिए कहा है कि वहाँ हमारी मूर्तियाँ गड़ी हुई हैं, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। कोई उन्होंने किसी ढांचे को ढहाने की बात तो कही नहीं है, केवल सीढ़ियों तक की बात कही है। तो कम से कम हम हिंदुओं की थोड़ी तसल्ली तो हो जाए, अगर उसके अंदर हमारी मूर्ति है तो वो हमको वापस दी जाए। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये देखिए, ये तो तभी मालूम चलेगा जब वहाँ पर खुदाई होगी, जब उन सीढ़ियों को उठाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने जब कहा है तो उसमें कुछ न कुछ तो तथ्य होगा। कोई भी ऐसे ही, क्योंकि मस्जिदें तो बहुत सारी हैं, नहीं तो किसी भी मस्जिद के नीचे कह देते कि वहाँ गड़ी है, वहाँ गड़ी है। कुछ तो उनको लगा होगा, कुछ उनको अपने ग्रंथों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा कहीं से मालूम चला होगा, जब उन्होंने आगरा की जामा मस्जिद के लिए बोला है। पिछली ऐसी कई घटनाएं हुई है, सत्य साबित हुई है, लेकिन मुस्लिम कंट्री का जो बोर्ड है वो इसे मानने को तैयार क्यों नहीं होता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम ये तो बहुत ज्यादा आजकल बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमको सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनको भी हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम खूब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव है और अगर कोर्ट इजाजत देता है तो हमको अवश्य ही उन सीढ़ियों को खुदवाना चाहिए और वहाँ अगर हमारी प्रतिमाएं हैं तो हमको वो मिलनी ही चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं पंडित गरिमा किशोरी सिद्धाम वृंदावन से हूँ और आज हमारे आनंद बिहारी मंदिर में बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का ये सुंदर आयोजन हुआ है, जिसको विगत 7 दिन से ये चल रहा था। सबने बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ कथा को श्रवण किया है और इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हमारे समाज में होते रहने चाहिए।
क्योंकि जो लोग नीरसता समाज में फैलती है वो इन्हीं कारणों से फैलती है कि लोग धार्मिक आयोजनों का हिस्सा नहीं बनते। तो मेरा सभी से ये आग्रह है, निवेदन है कि धार्मिक अनुष्ठान, भागवत कथा, सुंदरकांड और जो भी अनुष्ठान जिसके मन में जो भाव हो, ठाकुर जी से वो अपने भाव रखे और इसी प्रकार के सुंदर सुंदर आयोजन, सुंदर सुंदर कथाओं को हम सभी श्रवण करते रहें। कहीं भी कथा हो, कैसी भी कथा हो, हम सबको कथा श्रवण करने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। और मैं हर कथा में कहती हूँ कि देखिए, हम सनातनी हैं, हम वैदिक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इसीलिए अन्यत्र किसी धर्म की शरण लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे 33 कोटि देवी देवताएं हैं, आपको जो अच्छे लगे आप उनकी शरण लीजिए, लेकिन किसी अन्य धर्म की शरण नहीं लीजिए। और हमारे प्रत्येक हिंदू बालक को सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, जो भी हमारे भगवान की कथाएं हैं, वो सारी इतनी तो आनी चाहिए कि कोई अगर हमको भ्रमित कर रहा है तो हम उसको कम से कम उन बातों का जवाब तो दे दें। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो जब भी आपको कथा में जाने का अवसर मिले आप सभी कथा में जाइए और इसी प्रकार के सुंदर सुंदर आयोजनों का हिस्सा बनिए। राधे राधे। मैं मेरा नाम है डॉक्टर रीमा दुबे। मैं इलाहाबाद से आई हूँ और इसी कथा को सुनने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इस कथा का सार सिर्फ 2 शब्दों में है कि अपने बड़ों की इज्जत करिए, अपने छोटों को प्यार करिए, अपने संबंधों को बहुत सुंदर बना के रखिए। यही मान और सम्मान के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रीति यादव है। ये आनंद विहारी मंदिर में जो कथा हुई है उससे बड़ा ही आनंदपूर्ण व्यवहार हुआ है। गरिमा किशोरी जी ने जो भी 7 दिन की सप्ताह कृष्ण लीला, रुक्मणी विवाह वगैरह किया है उसमें बड़ा ही आनंद आया। और हम यही कहते हैं अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा और अच्छे नियमों पर चलाना चाहिए और अपने बड़ों को इज्जत और मान सम्मान देना चाहिए और अपनी चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए।